मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपसे करना चाहूँगा, हमने माजी में देखा है, बार बार कहा गया, इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी सेम पेज की बात हुई, सब कहते थे ये 5 साल नहीं बल्कि 10 साल का प्रोजेक्ट है, ये चलता रहेगा, लेकिन फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब भी अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी अब यही कहा जाता है कि जनाब इससे बेहतर सेटलमेंट, इससे बेहतर केमिस्ट्री माजी में कभी नहीं देखी जो आजकल देखी जा रही है। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे? शहबाज शरीफ साहब में और फौजी क़यादत में इस वक्त तो बड़ी यकजाई है और दोनों जैसे आपने कहा कि यकजान हैं और दो कालिब हैं। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आज तक वो जितने भी चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं उनमें बिल्कुल उनको मुनफरिद पाया है मौजूदा आर्मी चीफ को, जनरल आसिम मुनीर को। वो जो बात कहते हैं उस पर कायम रहते हैं, जो बात खलवत में कहते हैं वही जलवत में कहते हैं, और उनका कोई ताल्लुक़ जो है सियासी लोगों से और सियासी जमातों से नहीं है। तो वो हुकूमत पर उनका पूरा एतमाद है और हुकूमत को भी उन पर पूरा एतमाद है। तो अभी जो उनके टेन्योर जो है उसमें भी इजाफा हो चुका है। अब तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर 5 साल का हो चुका है। तो तवक्को की जानी चाहिए कि ये जो है जोड़ी इसी तरीके से सलामत रहेगी और ये टेन्योर शहबाज शरीफ साहब पूरा कर सकेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जितनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और जिस तरीके से मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं और जिस तरह से अपना पित्ता मार सकते हैं और जिस तरह अपने बल्कि मन भी मार सकते हैं, उस तरह कोई दूसरा शख्स या कोई दूसरा वज़ीर आज़म वो कर नहीं सकता। तो वो एक एडजस्टमेंट के कायल हैं, वो कन्फ्रंटेशन के कायल नहीं हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल अब तक का जो रिकॉर्ड है उनका वो यही बताता है कि उनके और फ़ौजी क़यादत के दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम रहेगा और दोनों इसी तरीक़े से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, यानी सत्य खैरा आपको लग रहा है जो सूरत हाल आगे चलेगी। इसार राना साहब, ये यकजान दो कालिब की जो केमिस्ट्री है ये इसको इसी तरह ही आगे फलता फूलता देख रहे हैं आप? अल्लाह करे, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो मुद्दत पूरी करें। अच्छा बुरा जैसा भी है ये निज़ाम चलना चाहिए और काश हमारे सियासतदान ये समझते कि एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय अगर सबको ये मौका दिया जाता कि 5-5 साल करें तो हो सकता है कि अवाम का जो वोट पे यकीन है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब अवाम को ये पता है कि ये तो कभी भी कहीं पे भी कभी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मियाँ साहब काला कोट पहन के पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ चले गए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद। तो मेरी तो दुआ यही है कि वो टाइम पूरा करें, क्योंकि मैं माजी में बतौर सहाफ़ी अक्सर ख़बर देता था, बहुत सारे वज़ीर आज़मों की दी है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। पहली दफ़ा ये हुआ कि अब पेज वेज कोई नहीं रहा और मतलब वो पेज पे तो 2 लोग होते हैं, अब पेज एक ही है, उस पर शहबाज शरीफ साहब भी कहीं नुक्कड़ पे खड़े हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक दी है इसार साहब ने। जाहिर बात है सेम पेज की तो वाकई बात इमरान खान साहब के दौर में होती थी, लेकिन अब जो भी सूरत हाल है इस मरतबा लग रहा है शहबाज शरीफ साहब 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब में ये कैपेसिटी है कि वो 5 साल मुद्दत पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपकी बात दुरुस्त है कि इस मुल्क में ये होता रहा है कि कभी भी एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को पूरे करने 5 साल बड़े मुश्किल हो जाते हैं। माजी में तो हमने देखा कि एक पेज पे ना होने की वजह से लड़ाइयाँ होती रहीं, जिसकी वजह से हुकूमत को रुखसत होना पड़ा। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तब बात की जाती थी कि 2030 तक ये सेटअप चलेगा, जैसा अब भी बात की जा रही है कि ये सेटअप कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं, ये लंबा सेटअप चलेगा। तो मेरे ख्याल में अगर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी अपनी अनाज से पीछे हट के 2-2 कदम पीछे हट के चलते रहे और कोई पॉलिटिकल नंबर स्कोरिंग में ना पड़े, हुकूमत के लिए ख़तरात कोई ऐसे हैं नहीं। पोजीशन की तरफ से मुझे लगता है हुकूमत को कोई बड़ा ख़तरा है। हुकूमत को ख़तरा एक ही हो सकता है कि अगर एक पेज ना रहे या हुकूमत के लिए परफॉर्मेंस जो है ख़ास तौर पे अगर आवाम की बात की जाए तो अगर आवाम को बड़ा रिलीफ नहीं दे पाती हुकूमत, आवाम के मसाइल हल नहीं कर पाती, तो इट्सेल्फ एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ये कहना कि अपोजिशन हुकूमत की कोई टफ़ टाइम देगी, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। अलबत्ता ये तलवार लटकती रहेगी, क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत 5 साल की पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था शहबाज शरीफ साहब की कैपेसिटी है कि वो पूरे कर सकते हैं। समीना पाशा साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, जारी बात है 10-10 साल प्रोजेक्ट्स की तो माजी में बहुत दफ़ा बात हुई है, ये वाला सिलसिला जो है ये कम से कम अगर हम 5 साल की बात करें, लग रहा है शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत ये 5 साल दौर जो है वो कंप्लीट कर पाएगी?
देखिए, शहबाज शरीफ की जो खसूसियात हैं वो तो मेरा ख्याल है 10 साल भी मुद्दत पूरी कर सकते हैं, वैसे आपस की बात है लेकिन पाकिस्तान में तो कभी वक्त का पता नहीं चलता, और ख़ास तौर पर हुकूमतों के हवाले से तो मामलात का बिल्कुल ही आइडिया नहीं हो पाता कि बिल्कुल आप आज लग रहा होता है बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और अगले हफ्ते में पता चलता है कि काया ही पलटी जा चुकी है। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ साहब की, जैसे मैंने कहा कि जो क्वालिटीज़ हैं उनसे वो तो किसी को नाराज़ कर ही नहीं सकते, और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो वजूहात रही है वो एक ही वजह रही है कि जब भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट से बिगड़ी तो आपकी हुकूमत गई, हर वज़ीर आज़म के पीछे यही एक कहानी नज़र आती है। तो शहबाज शरीफ साहब की खासियत ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करने का कोई मौका ही नहीं देते होने का नाराज़, तो इस लिहाज से वो उनका है। लेकिन बाकी फैक्टर्स अभी बहुत ज़्यादा जो हैं वो मैटर कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी नहीं है, ज़ाहिर है कि हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क के जो माशी हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, एक अनरेस्ट है आपके मुल्क में, एक बेचैनी है आपके मुल्क में, एक ताकत के ज़ोर पर मुल्क चलाया जा रहा है, तो बाकी चीज़ें बिल्कुल एबनॉर्मल हैं। तो सिर्फ ये क्वालिटी की बिना के ऊपर क्या वो पूरे 5 साल कर लेंगे, ये ज़रा मुश्किल दिखाई देता है। आपको मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुबशर लुकमान साहब, आपसे सर राय जानना चाहेंगे। समीना पाशा साहबा या दीगर भी हमारे जो पैनलिस्ट थे वो यही फरमा रहे थे कि पता नहीं लगता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आपको भी ये शक है या आपको लगता है कि 5 साल दौर जो है वो बड़े आराम से गुजर जाएगा? मेरा ख्याल है इसका तो शहबाज शरीफ को भी अभी यकीन नहीं होगा मुझे कैसे आ जाएगा, बट अगर वो करते हैं बड़ी अच्छी बात है, और नहीं करते और आईनी तरीके से अगर उनके खिलाफ कोई कैंपेन होती है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं गैर आईनी रिमूवल के मैं हक में नहीं हूँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के इमरान खान ने तो अपनी मुद्दत खुद पूरी नहीं की है, वो उनकी हरकतें ऐसी थीं कि उन्होंने खुद अपना डाउनफॉल क्रिएट किया, और वो उनके ईगो जो था बीच में आ गया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ जो है वो अपने ईगो के हाथों विक्टिमाइज होंगे या उसके विक्टिम बनेंगे, इसलिए अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद ये पूरी कर लें, हू नोज़। रऊफ क्लासरा साहब, आपसे जानना चाहेंगे सर, जाहिर बात है माजी के अंदर भी जो है वो हमने बहुत दफ़ा देखा, बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही थी पिंडी के साथ, लेकिन अब लग रहा है आपको कि ये सिलसिला वैसे ही बल्कि पहले से बेहतर हो गया है और फिलहाल कोई परेशानी नहीं है शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत को? ये बड़ा अहम सवाल है, वाकई आपने ठीक कहा कि आज तक कभी नहीं हुआ। इवन यहाँ पे देखा जाए ना, मिलिट्री जनरल भी रहे हैं ना, उनके दौर में अपने हैंड पिक्ड वज़ीर आज़म भी पूरे नहीं कर सके, बाकी तो छोड़ देना। हमने अभी पिछले साल देखा, एक थिएटर लग गया था यूके में, 3 वज़ीर आज़म तब्दील हुआ, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। सो पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म को तब्दील होना कोई इतना बड़ा, मेरे नज़दीक एज ए बीइंग ए डेमोक्रेट टाइप, ये पार्लियामेंट जो जमहूरियत को फॉलो कर रहा है, एक वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, पार्लियामेंट कायम रहनी चाहिए, वो ज़्यादा अहम है। ये मेरे ख्याल से कि जमहूरियत चले, कुछ ना कुछ लूड़ी लंगड़ी टूटी फूटी जैसी भी है वो चलती रहती है। सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब, ये जो 1985 के बाद का एक कर्स है, मैं कर्स कहूँगा, पॉलिटिकल कर्स चले कह लेते हैं, कि जनाब के कोई पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म जो है ना वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकता, तो क्या ये कर सकेंगे? ये मुझे लगता है, माई रीडिंग, मुश्किल सवाल है, देने में हर्ज नहीं, मुझे लगता है ये कर लेंगे। उसकी वजूहत हैं 2-4। एक तो इन्होंने जिन वजूहत की वजह से वो पार्लियामेंट अपने 5 साल नहीं, सॉरी, वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर पाता, वो इन्होंने दूर कर दिया है कि हर दफ़ा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन चाहिए होती है। उन्होंने पहले ही मसला हल कर दिया कि भाई साहब ये लें, 5 साल आपके भी हैं हमारे भी हैं, व्हाट दे वांटेड वो शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया उनको, बल्कि अगले 5 साल की बात भी होती है कि 10 साल ले लें। सो वो साइड आपने कवर कर ली। फिर इसके बाद 3 मुल्क बड़े अहम हैं पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, अमेरिकन, सऊदीज़ एंड चाइनीज़। अगर ये आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको स्टेबिलिटी है। इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ट्रम्प साहब का ख़तरा था, लेकिन ट्रम्प साहब के तल्लुकात हमें नज़र आ रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं इनके साथ। उन्होंने कोई ऐसा बात भी नहीं की और उन्होंने कोई इस पर एतराज़ भी नहीं उठाया इनकी हुकूमत पे। फिर सऊदीज़ आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी मेरा ख्याल 6-7 मुलाकातें MBS से हो चुकी हैं शहबाज शरीफ साहब की। फिर आपने चाइना आपके साथ, वो सिपैक रिवाइव हुआ है, वो भी ठीक खड़े हुए हैं आपके साथ। सो मेरा ख्याल है, मैं रीडिंग, आई डोंट नो, मैं गलत भी निकल सकता हूँ, मैं रीडिंग है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने का फ़न आता है। फ़न ये आता है कि बस हाथ जोड़ के मिन्नत तरला करके गुजारा करो। वो लिखा होता है ना ट्रक और बसों के पीछे, कि तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर है। तो शहबाज शरीफ साहब तो इस पे चलते हैं कि तुसी लंघ जाओ साड़ी खैर है। तो इसलिए जो मिन्नत तरला, हाथ पाँव तरीफ शरीफ, जैसे आप कहते हैं कर लेते हैं, रजिस्ट नहीं करना। हाँ, नवाज शरीफ साहब होते तो फड्डे होते,
मैं कह देता आपको, इमरान खान साहब होते मैं कह देता, वो फड्डे करते हैं, वो अपना राइट समझते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं और हम इस्टेब्लिशमेंट वगैरह को कोई राइट नहीं हमें डिक्टेट करे या ना करे वट एवर। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जीना आता है, वो सर्वाइवर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब को कोई बड़ा ख़तरा है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, होनी तो होकर रहती है। हाँ बाकी ये तो फैक्ट है, होने को कुछ भी हो सकता है। गरीदा फारूकी साहिबा, क्या हो सकता है? जो क्लास्टर साहब जिस तरह बात कर रहे थे, आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो 5 साल अपनी मुद्दत पूरी ना करे, या आपको लगता है ये मुद्दत अपनी पूरी करेगी? हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है कि आपको अपेरेंटली जो चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही होती हैं उसके पीछे उतना ही तलातम होता है, उतना ही बड़ा सुनामी होता है। लेकिन अपेरेंटली मेरा ख़्याल है कि गालिबन शहबाज शरीफ वो पहले वज़ीर आज़म बन सकते हैं इस वक्त तक। कल क्या हो जाए, एक महीने बाद क्या हो जाए, पाकिस्तान में तो सिचुएशन जिस तरह घंटों के हिसाब से तब्दील होती है, सो कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा शेर है ना कि मिजाज यार का आलम कभी कुछ है कभी कुछ है, दिल मजरूह का मरहम कभी कुछ है कभी कुछ है। तो यहाँ पर मिजाज यार का जो आलम है पाकिस्तान में, और आप समझते हैं कि यहाँ पर हमारा सियासत में मिजाज यार किसको कहा जाता है, वो आप बहुत बखूबी समझते हैं। तो वो कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, जो चाहे मिजाज यार में आए, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। लेकिन अभी तक तो लगता है कि यकजान दो कालिब वाला जो नारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लगाया है ऐसा ही है। और लेट्स कीप इट इन माइंड, लेट्स बेयर इट इन माइंड कि शहबाज शरीफ इज़ नॉट इमरान खान, और शहबाज शरीफ हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की पहली मोहब्बत रहे हैं। इमरान खान से भी पुराने लाडले तो शहबाज शरीफ हैं। मुझे लगता, और शहबाज शरीफ में बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं इमरान खान से। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि वो बड़े मुफाहिमाना पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो जो उनको सूट भी कर रही है और सबको सूट कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि शायद गालिबन शहबाज शरीफ ये तारीख़ बना लें कि वो पहले वज़ीर आज़म बने जो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर जाएंगे।